चलो बेटा, अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन 4 और 5 करना आपने है। बड़े सिंपल से प्रश्न हैं, मैं डिस्कस एक बार कर दे रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। आपको मालूम ही है कैसे रेसिडेंट पेमेंट बनाना है, वैसे ही एग्जैक्टली बनाना है, ठीक है। मगर इस क्वेश्चन में क्या फ़र्क है वो भी अपन देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, कैश का और बैंक का दोनों दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि रेसिडेंट पेमेंट बेटा कैश का अलग बनेगा बैंक का अलग बनेगा, नहीं। कैश और बैंक का रिसिट और पेमेंट अकाउंट सेम ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये कैश है, ये बैंक है, फिर आइए सब्सक्रिप्शन। तो ये सब्सक्रिप्शन भी दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं, केवल जो जो पैसा आ रहा है डेबिट में लिखते जाना है। तो ये भी, ये डेबिट में लिख दिया, ये डेबिट में लिख दिया, ये डेबिट में लिख दिया, ये डेबिट, ये डेबिट। फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, क्रेडिट। जनरल डोनेशन आ रहा है, डेबिट। डोनेशन टूर्नामेंट के लिए मिला, डेबिट। चैरिटी, क्रेडिट, ठीक है, चैरिटी हमने की है। मैच एक्सपेंस, क्रेडिट। सैलरीज, क्रेडिट। ऑनरेरियम, क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट खरीदे, क्रेडिट। एंट्रेंस फी दिया, क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे ध्यान देना, अच्छा ये एंट्रेंस फी, सॉरी ये एंट्रेंस फी आपको मिल रही है, डेबिट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन 12% इन्वेस्टमेंट ये हमको मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। क्लोजिंग बैलेंस, अब क्लोजिंग बैलेंस ऑब्वियस सी बात है किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। कैश इन हैंड दिया हुआ है, बैंक नहीं दिया है, तो बैंक क्या रहेगा, बैलेंसिंग फिगर रहेगा, वेरी सिंपल। पर मैं करके भी देख लेता हूं कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहले डेबिट डेबिट जितना भी है उसका टोटल कर लेते हैं, ठीक है। डेबिट सारा का सारा टोटल कर लिया हमने, और फिर माइनस कर देते हैं क्रेडिट। तो ये आ रहा है 70,400, तो वो आपको कैश एट बैंक लिखना है। वेरी वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, ठीक है, आसान सा प्रश्न है। तो सेम तरीके से आपको फिफ्थ भी करना है, ठीक है, क्लियर है। तो आ जाए आगे बढ़े हैं अपन। तो ये फोर्थ एंड फिफ्थ डन है, हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं सिक्स्थ पे। अब सिक्स्थ की आप हेडिंग देखो, हेडिंग में क्या लिखा हुआ है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अब ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या होती है, बहुत अच्छे से समझेंगे आप, बहुत अच्छे से। हमको मालूम है कि अगर कोई एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी होती है, वेजेस होते हैं, है ना, ये सब क्या है, एक्सपेंस है। फॉर एग्जांपल कोई हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में जो मेडिसिन लग रही हैं तो वो क्या है, एक्सपेंस हैं। या फिर कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो वहाँ पे टूर्नामेंट होंगे, तो टूर्नामेंट का एक्सपेंस होता है, ठीक है ना। तो ये एक्सपेंसेस को कहाँ लिखते हैं, ये हम लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंस के साइड, ठीक है, ये क्लियर है आपको। मगर यहाँ पे एक और कंसेप्ट चलता है, क्या कंसेप्ट चलता है मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि आपको एक एग्जांपल दिया था मैंने मंदिर वाला, मंदिर वाला आपको कि आप रेगुलर मंदिर जाते हैं और उस मंदिर में आप डोनेशन रेगुलर बेसिस पे देते हैं हर हफ्ते, तो वो जनरल डोनेशन में आता है। एक दिन आपने बोर्ड देखा और लिखा है कि गुंबज निर्माण के लिए आप दान कर सकते हैं, तो आपने भी दान दिया, कई लोगों ने दान दिया, किसके लिए दिया, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, गुंबज निर्माण के लिए। वहां पे जो डोनेशन आया वो 5,000 रुपये का डोनेशन आया, तो ये जो डोनेशन है वो है किसी पर्पस के लिए, तो वो डोनेशन है फॉर बिल्डिंग। तो ये हम कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे, डोनेशन फॉर बिल्डिंग 5,000,
ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब इस डोनेशन का कलेक्शन हुआ है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। अब मैं कहता हूं कि 4,000 रुपए खर्च हो गए बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, अभी तक हो चुके हैं। तो ये 4,000 रुपए हमें कहाँ लिखने चाहिए? तो ये 4,000 रुपए का जो बेटा एक्सपेंस हुआ है ना, ये आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर वैसे भी नहीं लिखते हैं, वो बिल्डिंग है, बराबर बात है। मेरे कहने का मतलब क्या है वो समझिएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो डोनेशन रखा हुआ है बिल्डिंग का 5,000 रुपए का, उसी में से ये 4,000 रुपए घटा देंगे, बाकी बचेगा 1,000 रुपए। सर नहीं समझ में आया। एग्जाम्पल एक और दूंगा आपको, बिल्कुल क्लियर होगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। मान लीजिए कि आप एक टूर्नामेंट करने जा रहे हैं और टूर्नामेंट के लिए आपने चंदा बोला है सबको कि भाई कलेक्शन कर लो। इस टूर्नामेंट के लिए चंदा हो गया, कितने का फंड इकट्ठा हो गया? 10,000 रुपए का। अब ये 10,000 रुपए का टूर्नामेंट फंड हो गया। अब आपको क्या करना है? एक्सपेंस करने हैं। आपको खिलाड़ियों के लिए जर्सी खरीदनी है, ठीक है, और बाकी भी बहुत सारे पिच तैयार करनी है, स्टंप लेके आना है, बैट लेके आना है, सारी चीज़ें, एक ग्राउंड किराए पे लेना है। सारे जो एक्सपेंसेस हैं, देखा जाए तो इन्हें कहाँ लिखना चाहिए? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस साइड लिखना चाहिए, मगर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि यदि किसी भी पर्टिकुलर एक्सपेंस के लिए कोई फंड बना हुआ है तो उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखने की बजाय उस फंड में से घटाएंगे। सर एक बार और रिपीट कर दो, कुछ कुछ समझ में आया, कुछ कुछ नहीं आया। मैं कह रहा हूं कि हमारे पास टूर्नामेंट फंड है 10,000 रुपए का और हमारा टूर्नामेंट एक्सपेंस हो गया 8,000 रुपए का। कितने का हो गया? 8,000 रुपए का। तो बेटा मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि ये 8,000 रुपए आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे, बल्कि टूर्नामेंट फंड में से घटा देंगे बैलेंस शीट में से। डन। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसे हम कहते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो आपको करना क्या है सर, ये बता दो। तो आपको ये करना है कि जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप देख लेना कि भैया क्वेश्चन में फंड कौन कौन से हैं ऑलरेडी, या कौन कौन से पर्पस के लिए डोनेशन रखा हुआ है। तो उसमें हम ये करेंगे कि एक्सपेंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखने की बजाय बैलेंस शीट में से उस पर्टिकुलर फंड में से हटा देंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान रखना। अब आपने टूर्नामेंट कर लिया, टूर्नामेंट का फंड था, उसी में से आपने एक्सपेंसेस भी घटा लिए, मगर साथ ही साथ जब टूर्नामेंट करते हैं तो हो सकता है कि उस टूर्नामेंट के लिए आपने दर्शकों के लिए कुछ फीस रख दी, 5 रुपए, 10 रुपए, तो वहां से आपकी क्या हो गई? इनकम भी हो गई। तो वो जो इनकम होगी वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे, बल्कि इसी फंड में डाल देंगे। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब आप देखो कि यहाँ पे इस प्रश्न में हमको क्या करना है। इस प्रश्न में आप देखिए हमारे पास टूर्नामेंट फंड है कितने का? 50,000 का। तो हम क्या करेंगे, हम बैलेंस शीट में जब बनाएंगे ना, तो वहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार से टूर्नामेंट फंड लिखा रहेगा। ठीक है, ये बैलेंस शीट का मान लो कि ये अमाउंट वाला कॉलम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कितना? 50,000। ठीक है, फिर ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, तो ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, इसको क्या करना है? ये 15,000 हमें माइनस करना है और ऐड करना है। क्या ऐड करना है? रिसीट फ्रॉम टूर्नामेंट। आई बात समझ में? तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे। तो कितना आ जाता है? 55,000। तो आंसर आप देख सकते हैं, बैलेंस ऑफ टूर्नामेंट फंड ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट इज 55,000। क्लियर है? बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से समझ लें, फिर उसके बाद ही आप आगे बढ़ें। चलो।